एक अजीब सी चिड़पिंग से भरी रात थी। चांदनी रात की रोशनी में जंगल की घने झील के किनारे स्थित एक विला में अजब एक वातावरण बना हुआ था। वहां की चिड़पिंग और अनदेखी हवा में एक अजीब सा डर छिपा हुआ था। विला का माहौल अजीब था और वहां के लोग बातें करते रहते थे कि रात को कुछ अजीब होता है। एक रात एक नौकर ने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, यारों, हमें इस विला में रात बितानी चाहिए, कुछ अजीब हो रहा है यहाँ। उनके दोस्त थोड़ी हैरानी में थे, लेकिन उन्होंने राजी हो गए। वे रात के समय विला की ओर बढ़े और वहां पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। विला की बड़ी दरवाजे खुले हो रहे थे और वे अंदर चले गए। विला की बीती हुई शानदारता को देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई, लेकिन कुछ अजीब सी आवाजें उनको घेर रही थीं। ये आवाजें कहां से आ रही हैं? एक उनमें से नौकर ने सवाल किया। उनके सवाल का जवाब एक भूतिया हंसने के साथ आया। सभी नौकर दोस्त अचानक विचलित हो गए और वे देखते रह गए कि कहां से यह हंसी आ रही है। विला के एक कोने में वे कमरे की ओर बढ़े। वहां से अजीब सी आवाजें आ रही थीं और उन्हें लगा कि कोई वहां छुपा हुआ है। एक नौकर ने कहा, बंदरिया तो कहीं छुपा हुआ है, हंसी उसी की हो सकती है। उन्होंने धीरे से दरवाजे को खोला और कमरे में घुसे। वहां देखते ही उनका होश उड़ गया। कमरे में एक बड़ा सा आईना था और उसमें उनका रिफ्लेक्शन दिख रहा था। क्या बकवास है ये? एक नौकर ने उसके रिफ्लेक्शन की ओर इशारा किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने आईने की ओर मुड़ा, वहां कुछ और था। एक भूतिया चेहरा उनको देख रहा था और वह भी हंसी में डूबा हुआ था। ये कौन है? एक और नौकर डर से चिल्लाया। अंधेरे में राज, भूतिया, गुलाबी, बगिया। भूमिका। एक छोटे से गांव में एक पुराना घर खड़ा था, जो बड़े समय से अब खाली और भूतिया था। गांव वाले इसे छोड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन एक बच्चे नामक राज ने उसे अपने आगामी छुट्टियों के लिए एक रहस्यमयी ठिकाना बनाने का फैसला किया। अंधेरी रात का खोज एक छोटे से गांव में एक अजीब चीज का अफसोस चल रहा था। गांव वाले कह रहे थे कि रात्रि के समय एक पुराने हवेली से भूतों की चीखें सुनाई दे रही हैं। एक दिन गांव का एक नौजवान आरव ने दोस्तों के साथ तय किया कि वे उस हवेली का पता करेंगे। अंधकार ने उनकी राहों को छूने की कोशिश की, लेकिन वे अपने उत्साह में कमजोर नहीं हुए। हवेली पहुंचते ही उन्हें एक पुराने कमरे का पता चला, जिसमें बड़ा एक आइडिया था। अचानक उन्होंने वहां एक पुरानी तस्वीर देखी, जिसमें एक सुंदर सी लड़की मुस्कान के साथ हंस रही थी। तभी आसमान से भयानक आवाज आई और उसी लड़की की कुर्सी उठकर हवा में टहल रही थी। आरव और उसके दोस्तों ने घबराकर देखा और फिर उनके सामने उसी लड़की का भूत खड़ा हो गया। भूत ने मुस्कान के साथ कहा, तुमने मेरी तस्वीर को खोला है, अब तुम्हें यहां से कभी नहीं जाने दूंगा। आरव एक छोटे से गांव में एक पुराना हवेली थी, जिसे सभी लोग रात का घर कहते थे। वहां कहते थे कि रात को हवेली में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और किसी को भी रात्रि में हवेली के पास जाने का साहस नहीं करना चाहिए। गांव का एक नौजवान आरव ने उत्साह से अपने दोस्तों को बुलाया और रात के समय हवेली में जाने का निर्णय किया। मोमबत्तियों को साथ लिया और हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के अंदर उन्होंने अजीब अजीब आवाजों को सुना, लेकिन वे इसे अपनी होशियारी का परिणाम मानकर नजरअंदाज करते रहे। जैसे ही वे एक पुराने कमरे की ओर बढ़ते हैं, मोमबत्तियों की रोशनी से भूतिया चेहरे सामने आते हैं। आरव की हालत तबाह हो जाती है, लेकिन वह बाहर निकलने का प्रयास करता है। रात्रि का साय हर तरफ घेरा होता है और हवेली भूतों से भरी होती है। आरव को अपनी मौके पर कड़ी से कड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वह अंत में अपनी जान की बजाय भूतिया हवेली से बाहर निकलने में नाकामयाब होता है। गांव वाले अगले सुबह उसकी लाश को हवेली के पास पा जाते हैं और वह आखिरी बार हवेली की भूतिया दुनिया में समाहित हो जाता है। गांव वाले कभी भी रात को हवेली के पास नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने एक आत्मसात्कार के माध्यम से यह सीख लिया था कि कभी-कभी जिज्ञासा अंधकार में छिपे खतरों का कारण
बर्फीली रात की सीधी राह में एक छोटे से गांव के पास एक पुराना हवेली खड़ी थी, जिसे सभी भूतिया हवेली कहते थे। गांव वाले कहते थे कि रात को वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और हवेली की खिड़कियों से अनदेखी आत्माएं बाहर तक देखी जा सकती हैं। एक रात एक साहसी युवक नामक रवि ने अपने दोस्तों के साथ यहां जाने का निर्णय किया। हवेली के काले दरवाजे से उन्होंने कदम रखा और हवेली की भयानक खालीपन में गहराई से घुले। हवेली की मृत्यु से भरी हुई हवा में चिरपिंग के साथ रवि और उसके दोस्तों ने अंधेरे के बीच में, दिल की धड़कन तेज हो रही थी, एक बड़ी कमरे में वे एक पुराने बुनियादी आइडिया के सामने पहुंचे, जिसमें रवि को लगता था कि वह एक रहस्यमय दरवाजे की ओर जा रहे हैं। दरवाजा चीरकर वे एक अजीब सी दुनिया में पहुंच गए। एक अनदेखी साए ने उन्हें घेर लिया और हवेली की गहराइयों से एक भयानक चीख निकली। रवि और उसके दोस्त डर के मारे बिना देखे ही बाहर निकलने का निर्णय लेते हैं, लेकिन उनके पीछे उसी भयानक चीख की गूंज होती है। जब वे बाहर निकलते हैं तो वे देखते हैं कि वह सभी कमरे एक सच्ची हवेली में थे, जो कभी एक बड़े साहूकार की थी, जिसकी प्राचीन दीवारों में अब भी उसकी रोजमर्रा की चीखें गूंथी हुई थीं। रवि और उसके दोस्तों का दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि वे समझते हैं कि जो वहन देखा था वह असली भूतिया हवेली नहीं थी, बल्कि उनके डर की खुद की रचना थी। जो उनकी जहनी भूति कथाओं आज से कुछ साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक रहस्यमय हवेली थी। गांव वाले कहते थे कि रात को हवेली में अजीब अजीब आवाजें आती थीं और उनके पास वहां के कुछ डरावने किस्से भी थे। गांव का एक बच्चा विजय ने अपने दोस्तों के साथ मन मोहक रातों की बातों में खो जाने का निर्णय लिया। एक रात जब सभी सो रहे थे, विजय ने अपने दोस्तों को संग लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के काले दरवाजे से अंदर जाने पर उन्होंने एक ठंडी अंधकार में अपनी कदम रखे। वहां की चिड़पिंग आवाजें उनकी कुछ दिलचस्प कहानियों को सुनाती थी, जो कहती थी कि यह हवेली किसी पुराने राजा के समय से आई थी और उसकी आत्मा अब भी वहां है। जब विजय और उसके दोस्त हवेली के एक पुराने कमरे में पहुंचे तो वहां से एक अजीब सी कहानी उनके सामने खुली। वह कमरा कहता था कि यहाँ एक समय एक राजा और रानी रहते थे, जिनका प्यार अपने जीवन के आखिरी पलों तक बना रहा। लेकिन एक दिन दुर्भाग्यशाली रानी की मौत हो गई और राजा ने अपनी आत्मा को हवेली में, उसकी आत्मा अब भी वहां है। जब विजय और उसके दोस्त हवेली के एक पुराने कमरे में पहुंचे तो वहां से एक अजीब सी कहानी उनके सामने खुली। वह कमरा कहता था कि यहाँ एक समय एक राजा और रानी रहते थे, जिनका प्यार अपने जीवन के आखिरी पलों तक बना रहा। लेकिन एक दिन दुर्भाग्यशाली रानी की मौत हो गई और राजा ने अपनी आत्मा को हवेली में बंद कर दिया ताकि वह उसकी चाहिए का सामना कर सके। विजय और उसके दोस्त दिन की रोशनी में हवेली से बाहर निकले, लेकिन उनका मन बहुत तंत्रित था। वे महसूस कर रहे थे कि उनका कुछ भी हवेली से साथ लौटा है, और जैसे ही वे वापस देखने के लिए मुड़ते हैं तो वहां सिर्फ एक बड़ा कहराता है, जो उन्हें अपनी भूतिया दुनिया में कब्जा कर लेता है। बंद कर दिया ताकि वह उसकी चाहिए का सामना कर सके। विजय और उसके दोस्त दिन की रोशनी में हवेली से बाहर निकले, लेकिन उनका मन बहुत तंत्रित था। वे महसूस कर रहे थे कि उनका कुछ भी हवेली से साथ लौटा है, और जैसे ही वे वापस देखने के लिए मुड़ते हैं तो वहां सिर्फ एक बड़ा कहराता है, जो उन्हें अपनी भूतिया दुनिया में कब्जा कर लेता है।